लकड़ी से तराशी गई थी एक जिंदगी और किस्मत की लड़ाई फैली हुई थी 12 राज्यों तक। कहा जाता है जो परिवार के अर्थ को समझ ले वही उस जवान की कब्र तक पहुंच सकता है। एक आदमी था जिसकी पूरी जिंदगी बिना संतान के बीत गई। आखिरकार उसने एक लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने लकड़ी से एक लड़के को तराशा। वह लकड़ी का लड़का घर लाया गया। पहली बार जब पत्नी ने उस लकड़ी के बच्चे को देखा तो उसने अपने पति के दिल को स्वीकार कर लिया। उसी रात लकड़ी के लड़के में अचानक जान आ गई। उसने पहली बार पुकारा माँ। पत्नी नींद से चौंक कर उठी, डर फिर खुशी, और उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। अब उनके पास अपना बेटा था। वक्त गुजरा, लकड़ी का बच्चा जवान हो गया। एक दिन उसने अपने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे। पिता ने खजाने का संदूक खोला। जो चाहिए चुन लो। लड़के ने सिर्फ 8 सिक्के उठाए और दौड़ पड़ा लोहार के घर। बूढ़ा लोहार उसे देखकर ठिठक गया। वह लड़का सूरज की तरह चमक रहा था। लोहार समझ गया ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लड़के ने मांगी उसकी पहली तलवार। लोहार ने कबाड़ में से एक पुरानी तलवार निकाली। लड़के ने कमर में लगाई। तलवार गहरी थी, धार तेज, मानो उसी के लिए बनी हो। अगले दिन बाजार में 2 बैल सोने की जंजीरों में बंधे थे। मालिक चिल्लाया, जो जंजीर तोड़ेगा ये बैल उसी के होंगे। लड़का आगे बढ़ा, तलवार लहराई और सोने की जंजीर टूट गई। उस टकराव की आवाज 12 देशों तक गूंज गई। मालिक बोला, ये बैल सिर्फ कोयला खाते हैं। लड़के ने बात याद रखी। रात को उसने 12 लकड़ियां जलाई, कोयला बाल्टी में डाला। बैल तुरंत खाने लगे। एक बैल सूर्यास्त की ओर चला, दूसरा सूर्योदय की दिशा में। कुछ दिन बाद लड़के ने अपने पिता से कहा, अगर कभी हमारे दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुके और मोपान उस पर चढ़ जाए, अगर अंगूर की शराब पानी बन जाए और सफेद नीली जमीन खून बन जाए तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। 12 दिन बाद लड़का यात्रा पर निकल पड़ा। 11 राज्य पार कर वह 12वें राजा के किले पहुंचा। उसने कहा, मुझे बस लकड़ी काटने का काम दीजिए। राजा उसकी कला से प्रभावित हो गया। राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी और एक दिन लड़के ने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी एक खत आया। राजा रो पड़ा। यह युद्ध की चुनौती थी। लड़के ने तलवार खींची और कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं दुश्मनों को कागज की तरह फाड़ दूंगा। वह अकेला युद्ध में उतरा। अनगिनत दुश्मन मारे, लेकिन अंत में धोखे से उसे मार दिया गया। उसका सिर और शरीर अलग कर जमीन में दबा दिए गए। अगली सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। मोपान उस पर चढ़ गया। शराब पानी बन गई। जमीन खून से लाल हो गई। पिता समझ गया भविष्यवाणी सच हो गई। वह गाड़ी पर सवार हुआ। आसमान से 2 दिव्य बैल उतरे। धरती कांप उठी। 4 साल 6 महीने वे बैल दौड़ते रहे। आखिरकार उन्होंने बेटे को ढूंढ लिया। उसका सिर और शरीर अलग थे, कोई जान नहीं थी। बैलों ने अपने सींगों से उसके शरीर को जोड़ा, आत्मा को बांधा और उसे जीवन दिया। लड़का जाग उठा, राज्य में लौटा। अब उसकी नसों में एक नहीं, एक पूरी किंवदंती बह रही थी।